कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 17 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बोला गया है ना कि या जहाँ पर अगरबत्ती बनता है ना, तो वो जो वातावरण है ना बहुत गंदा होता है। ठीक है, लेकिन इन सब का जो हाथ है, ठीक है, तो ये सब जो अगरबत्तियां बनाते हैं तो ये खुशबू रखते हैं। यानी खुशबू कौन, अगरबत्ती खुशबू फैलाता है ना, तो अगरबत्तियों को ये सब बनाते हैं। ठीक है, लेकिन रहते हैं ये सब क्या, गंदे स्थानों में। तो देखिए प्रश्न अभ्यास है पाठ से। पहला सवाल है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। ठीक है, कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। इसी तरह का बाकी सवाल दिया हुआ, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला सवाल है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो उत्तर लिखेंगे, खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले लोग। खुशबू रचने वाले हाथ मतलब क्या, अगरबत्ती बनाने वाले लोग बहुत ही कष्टप्रद परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको बेसिक नीड भी उनका है ना पूरा नहीं हो पाता है। वे गंदी बस्तियों में रहते हैं, उनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती, जैसे अच्छा घर, ठीक है, साफ पानी, भोजन का, अच्छे कपड़े। उनके पास पर्याप्त धन नहीं होने के कारण उनके वस्त्र भी पुराने और फटे होते हैं। ठीक है, पर्याप्त पैसे नहीं है कि वो अच्छे वस्त्र खरीद करके पहन सके। दूसरा सवाल है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या मतलब है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है वे लोग जो अपने हाथों से विभिन्न प्रकार की सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। ठीक है, तो खुशबू रचते हैं हाथ का मतलब क्या है, वे लोग जो अपने हाथों से विभिन्न प्रकार की सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। इन अगरबत्तियों से खुशबू आती है, इसलिए कहा जाता है कि ये हाथ खुशबू रचते हैं। अगला सवाल पाठ से आगे, आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो उत्तर लिखेंगे, इस कविता का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन और उनके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम पूर्ण कार्यों को दर्शाना है कि किस प्रकार गरीब लोग भी अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है, यह कविता में बताती है कि गंदी गलियों में रहने वाले गरीब लोग भी अपने हाथों से सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। बाकी सब सोचते हैं ना कि ये गंदी बस्तियों में रहते हैं तो इनका कोई है ना समाज में जगह नहीं है। ठीक है, सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वो अपने हाथों से ना सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, तो खुशबू फैलाते हैं। खुद गंदी बस्ती में रहते हैं, लेकिन आज समाज में क्या है, ये खुशबू फैलाते हैं अगरबत्तियों के सहारे, अगरबत्तियां बना के। दूसरा सवाल है, व्याख्या कीजिए, यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। ठीक है, आगे है, इन्हीं इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। तो अलग अलग फ्लेवर के है ना ये अगरबत्तियां बनाते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि गंदी गलियों और मोहल्लों में रहने वाले गरीब लोग अपने हाथों से सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। ठीक है, ये लोग केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं, जो पूरे देश में मशहूर है। ठीक है, तो ये खुद गंदी बस्तियों में रहते हैं, जो महकते रहता है। ठीक है, बदबूदार गलियों में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन ये गरीब लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उभरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है। उभरी नसों वाले हाथ का मतलब है ना कि बूढ़े लोग। ठीक है, उनका जो होता है ना कि नस दिखाई देने लगता है हरा हरा। उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ है बूढ़े लोगों के कड़ी मेहनत करने वाले हाथ। ठीक है, बूढ़े लोगों के कड़ी मेहनत करने वाले हाथ। हाँ देखिए, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है। उत्तर लिखेंगे, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ है नन्हे नन्हे बच्चों के कोमल और नाजुक हाथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, पीपल के पत्ता है ना, जो नया नया पत्ता होता, ठीक है, तो बहुत कोमल होता है एकदम नया नया। तो उसी तरह नन्हे नन्हे बच्चों के कोमल हाथ के बारे में बोला गया। ठीक है, उससे तुलना हुआ। चौथा सवाल है, अमीरी एवं गरीबी की खाई को कैसे पाटा जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। अमीर और गरीब के बीच में है ना काफी बड़ा खाई है, मतलब काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो कैसे पाटा जा सकता है, मतलब कैसे कम किया जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे,
अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने के लिए सबसे पहले सरकार को गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। रोजगार रहेगा तो उनके पास है ना कमाने का साधन रहेगा, तो पैसा आएगा। इसके लिए उनको रोजगार प्रेरक प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उनको जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए सोचना ना पड़े। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास है ना मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे घर, ठीक है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, ये चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, तो सब जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए ना वो भी उपलब्ध नहीं है। तो रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे, सरकार को फैक्ट्रियां लगानी होगी। और क्या करना होगा, बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोगों को आता नहीं है काम करना है, तो उनको रोजगार प्रेरक है ना प्रशिक्षण देना पड़ेगा। कंपनियों में कार्य करने के अलावा वे खुद का भी धंधा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बिहार सरकार कई सारी योजनाएं लाई है, इससे गरीबी मिटेगी। इसके अलावा सरकार को गरीब के बच्चों की मुफ्त शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सरकारी स्कूलों में ना शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि गरीब घर के जो बच्चे हैं ना वो भी अच्छे से पढ़ लिख सकें प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह, और जीवन में आगे बढ़ सके। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।